फॉरेंसिक साइंस एक ऐसा कोर्स है जिसकी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। जैसे कि आप लोग देख भी रहे हैं कि आज के टाइम में क्राइम कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसके साथ साथ ये एक ऐसा कोर्स है जो आपका मोस्ट डिमांडिंग हो सकता है। और साथ ही साथ यार देखो, सीआईडी में तो सबने देखा होगा, और सीआईडी के अंदर आपने डॉक्टर तारिका को भी देखा होगा, जैसे कि डॉक्टर तारिका, डॉक्टर सारुण के, तो जो पोस्ट उनकी थी ना सीआईडी के अंदर, सेम पोस्ट तुमको भी मिल सकती है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशंस के अंदर। या फिर आप लोग यहाँ पर क्रिमिनल जितने भी लैब्स होती हैं, आपके आईए एजेंट्स होते हैं, आप वहां पर जॉब ले सकते हैं। और वहां पर पहली बता देती हूँ कि सैलरी का कोई भी बार नहीं होता। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन कि आपके अंदर स्किल्स कितनी है, कि किसी भी क्राइम कहीं भी किसी भी एरिया में क्राइम हुआ है तो उस क्राइम की कितनी डेप्थ तक जाकर आप उसकी फोटोज ले रहे हैं, वहां से कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर पा रहे हैं, ये सब आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप लोगों को भी फॉरेंसिक साइंस में इंटरेस्ट है, चीजों की खाल निकालना जिसको बोलते हैं ना, अगर तुमको उस चीज में इंटरेस्ट है ना, तो ये कोर्स तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। एक पीसीबी स्टूडेंट के लिए 12th के बाद अगेन एमबीबीएस बीडीएस, ये तो आपके टॉप डिमांडिंग कोर्स ही है, लेकिन उसके साथ फॉरेंसिक साइंस जैसे कि आपका फिजियोथेरेपी एंड साइकोलॉजी, 3 कोर्स है जिनकी डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और ये कोर्स इस बार इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज जो आपको दिला रही है सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी के थ्रू। तो अगर आप एक पोटेंशियल स्टूडेंट है लेकिन साथ ही साथ एक एवरेज स्टूडेंट भी है, और आपको लगता है कि यार मुझे जस्ट 12th के बाद एडमिशन लेना है, सीयूईटी में आपको पता है सिर्फ 12th का सिलेबस आता है, तो बेटा आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार ये। और 2026 से ही ये चीज स्टार्ट हुई है। अब तक आप लोगों को फॉरेंसिक साइंस में जाने के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था, लेकिन अब नहीं, अब इसका जो एडमिशन होगा सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी के थ्रू होगा, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बता देती हूँ एनएफएसयू की आपका नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, जिसके 2 कैंपस आप लोगों को ये प्रोवाइड करा रहे हैं, दिल्ली कैंपस एंड गुजरात कैंपस, जिससे आप 2 कोर्सेज कर सकते हैं, बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस। 5 ईयर का कोर्स है, इंटीग्रेटेड आप लोगों का। एंड ये जो इंस्टीट्यूट है ना आपका एनएफएसयू, ये एनएफएसयू को बेसिकली इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि हम जो अपना क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन लैब्स है, या फिर आपके साइंटिफिक ऑफिसर या फिर सीबीआई ऑफिसर्स, इनके लिए और ज्यादा अच्छी चीजें कैसे लेकर आ सकता है, इसको कैसे एनहेंस कर सकता है। और ऐसे बीएससी क्रिमिनोलॉजी फॉरेंसिक साइंस, ये भी एक पीसीबी स्टूडेंट आपका दे सकता है। ये 2 कोर्सेज आप लोगों के बहुत अमेजिंग है, जिसमें मैं आप लोगों को सिग्निफिकेंस भी बता देती हूँ, करियर ऑप्शंस बताऊंगी कि जो क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस है ना, ये 1972 में एस्टेब्लिश किया गया था आपकी क्रिमिनोलॉजी ब्यूरो ऑफ साइंस में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिकमेंडेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि आपके यूजीसी ने इसको अप्रूवल दिया था। तो अगर आप बात करेंगे पूरे इंडिया की दी सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, दैट इज एनएफएसयू, और जिसमें एडमिशन इस बार सीयूईटी के थ्रू मिल रहा है। बहुत आसानी से बच्चे एनएफएटी का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते थे, हर साल एनएफएटी के थ्रू एडमिशन होता रहा, लेकिन सिर्फ इस बार से सीयूईटी के थ्रू होना स्टार्ट हुआ है। और अगर मैं आप लोगों को बेटा यहाँ पर करियर ऑप्शंस बताऊं ना, कि दी यहाँ पर करियर ऑप्शंस क्या है, जैसे कि आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप यहाँ पर साइंटिस्ट की तरह काम कर सकते हैं, साइंटिफिक ऑफिसर भी आपको पोस्ट मिलती है जैसे जैसे आप हायरार्की में ऊपर जाते हैं लैब्स के अंदर। और लैब में भी सेंट्रल लैब और स्टेट लैब, सब में वैकेंसीज आती है कि अगर आप एक बीएससी फॉरेंसिक साइंस है, बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस अगर आप लोगों ने किया हुआ है, तो आप इन वैकेंसीज पर अप्लाई कर सकते हैं, जिनका एक खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो लेकर आपको डायरेक्ट वहां पर पोस्टिंग हो जाती है। गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है और प्राइवेट, दोनों ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों के लिए। जैसे कि आपका नैर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, जूनियर साइंटिस्ट ऑफिसर्स है आपका जो पुलिस डिपार्टमेंट में, यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप एसएससी का एग्जाम देकर या फिर यूपीएससी का एग्जाम, अगर आप एक बार यूपीएससी के अंदर जितनी भी पोस्ट है फॉर द फॉरेंसिक साइंस जाकर एक बार चेक करना, तो आपको बहुत सारी पोस्ट वहां पर मिल जाएंगी जो आप यूपीएससी और एसएससी के थ्रू भी जा सकते हैं। साथ ही साथ आप सीबीआई ऑफिसर जा सकते हैं, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन जिसको सीएसआई बोलते हैं, या फिर आप एविडेंस एक्सपर्ट बन सकते हैं, जिसके अंदर अलग अलग पोस्ट होती है कि जो एविडेंस मिला, एक होता है उस एविडेंस को डॉक्यूमेंटेशन करना, उस एविडेंस की फोटोज क्लिक करना, उस सैंपल्स को वहां से कलेक्ट करना, अलग अलग पोस्ट यहाँ पर आप लोगों की होती है। तो आप एविडेंस एक्सपर्ट बन सकते हैं इन नार्कोटिक्स या फिर इंटेलिजेंस में, और स्टेट एंड सेंट्रल दोनों जगह पर आप लोगों को ये ऑप्शंस मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं यार दी यहाँ पर, ठीक है हमने ले लिया, अब इसके बाद एनएफएसयू की और पर्क्स जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, कि एनएफएसयू के अंदर अगर आप कोलैबोरेशंस की बात करेंगे कि मैंने एनएफएसयू से कर लिया तो मुझे जॉब कैसे मिलेगी, जॉब भी तुमको एनएफएसयू दिलाता है। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे 105 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, इंटरनेशनल ये जितने भी एजेंट्स होते हैं, जितनी भी लैब्स होती है, सबके साथ कोलैब है। और इंडिया के अंदर नेशनल आपकी 175, जिसमें आप देख सकते हैं
DRD को के साथ इनका कोलैबोरेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आपका CBI के साथ डायरेक्ट कोलैबोरेशन है, तो आपको डायरेक्ट वहां पर पोस्टिंग मिलती है। साथ ही साथ पुलिस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, हॉस्पिटल, ये तो सिर्फ आपको 12 टॉप ऑप्शंस में यहाँ पर दिखा रही हूँ, ऐसे 175 ऑप्शंस है NFSU की ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप लोग जाकर देख सकते हो। अब इसके लिए अप्लाई करने के लिए बेटा तुम्हारे पास ना सिर्फ और सिर्फ कितने दिन बचे हैं, इसकी जो लास्ट डेट है ना CUT की, दैट इज 31 जनवरी। तो अगर अभी तक भी तुमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि लास्ट ऑप्शन है ये। CUT के थ्रू DU और जामिया ये सारी तो मिलेंगी, लेकिन ये वाली यूनिवर्सिटी फिर नहीं मिल पाएगी तुमको। और इसके साथ साथ देखो, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, जैसे आज ही आप वीडियो 28 जनवरी देख रहे हैं, आपके पास तो टाइम है, आप तो बहुत आसानी से अप्लाई कर लोगे, लेकिन ऐसे भी बच्चे होंगे जो इस वीडियो को 31 जनवरी के बाद देख रहे होंगे, रिग्रेट कर रहे होंगे, है ना। और अगर आप हैं उस कैटेगरी जो 31 जनवरी के बाद देख रहे हैं, तो एक बार कॉमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए भी ऑप्शन निकाला है। आप लोगों के लिए ऑप्शन क्या रहेगा बेटा, इसका एग्जाम 11 to 31 में CUT का पूरा पेपर पैटर्न, सारी डिटेलिंग के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है। आप मेरी PCB एग्जाम टॉनिक्स वाली प्लेलिस्ट जाकर देखना, वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। CUT के अंदर आप लोगों को यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ PCB सेलेक्ट करना है। एक सब्जेक्ट के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, और वो 50 के 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने कंपलसरी होता है। एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का आप लोगों से पूछा जाता है। यहाँ पर अलग अलग शिफ्ट्स में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अब नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, आई होप सबने नाम सुना ही होगा, ये 2 फॉरेंसिक के अंदर आपकी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज आती है, LPU, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि आप लोगों की कहां पर, कौन से स्टेट में है, पंजाब स्टेट के अंदर है। और अगर आप इसकी वर्ल्ड रैंकिंग बात करेंगे ना, दैट इज ऑन 5th नंबर, इंडिया में 5th नंबर पर आप लोगों की है। फर्स्ट पर NFSU आता है, सेकंड पर ये, जिसमें NFSU के अंदर एडमिशन तो आपको CUT के थ्रू मिल रहा है, और यहाँ पर आप लोगों को जो एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम देना होगा NEST 2026, जिसके अगेन एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो रखे हैं, और इसकी भी लास्ट डेट है। लास्ट डेट सुन लो भाई, कब से है इसकी, तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 10 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। अभी भी इसके एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है दैट इज 4 फेब। अब इसमें आपका देखो बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है, ये एंट्रेंस एग्जाम आप लोग अपने होम कंफर्ट पर बैठकर दे सकते हैं। होम कंफर्ट, इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है 20 जनवरी से लेकर 5 फेब तक आप लोग अपने नियर बाय किसी भी टेस्ट सेंटर में जाकर एनी डेट में आप दे सकते हैं, और विद इन 24 आवर्स का रिजल्ट भी अनाउंस आप लोगों का हो जाता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, आप LPU NEST का एग्जाम देंगे, और एग्जाम देकर आप जो फॉरेंसिक साइंस में जाएंगे, आपका जो स्कोर होगा NEST का, उस स्कोर के बेसिस पर आप लोगों को यहाँ पर स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। और अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो NFSU का एक सेमेस्टर का फीस, मतलब 6 मंथ्स का फीस 60,000 है, और LPU का 80,000 है। ये आप लोगों को यहाँ पर फीस में डिफरेंस मिलेगा, और यहाँ पर आप लोगों को स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बोलेंगे दी मैं तो नीट के लिए तैयारी करूं, बाई चांस मुझे नीट के थ्रू मिल गया तो मेरा यहाँ वेस्ट जाएगा। वेस्ट नहीं जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्क बताऊं यहाँ पर, अगर आपने LPU NEST का एग्जाम दिया है और साथ ही साथ आपका किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, तो आपको यहाँ पर LPU NEST के थ्रू 1 लाख का स्टडी ग्रांट भी दिया जाता है। वो भी तुमको दिखा देती हूँ, ये देखो 1 लाख का स्टडी ग्रांट पर स्टूडेंट दिया जाता है। अगर आपने LPU NEST के लिए रजिस्टर किया हुआ था, आपने इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके इसका टेस्ट दिया हुआ था, और अगर आपका नीट में नहीं होता है तो ये ऑप्शन तो है, यहाँ पर स्कॉलरशिप लो, क्योंकि घर बैठ के टेस्ट देना है। और टेस्ट का सिलेबस अगर मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर, तो बेटा जी जो इसका टेस्ट का सिलेबस होता है ना, आप इंग्लिश तो आपको कंपलसरी रखना ही रखना है, 20 क्वेश्चन आता है, इंग्लिश कंपलसरी रखना है। और अगर आपको फिजिक्स से लगता है डर, तो आप यहाँ पर बायो और केमिस्ट्री भी ले सकते हैं। ऐसे आप लोग 3, आप जैसे इसके लिए रजिस्टर करेंगे, आपका पूरा सिलेबस, पेपर पैटर्न सब कुछ आपकी ईमेल पर आ जाएगा। और इसकी एप्लीकेशन फीस जो है दैट इज 1000, सिर्फ 1000 इसकी एप्लीकेशन फीस है आप लोगों की, जिससे आप लोगों को यहाँ तो एडमिशन मिल जाएगा, स्कॉलरशिप मिल जाएगी बेस्ड ऑन योर स्कोर। साथ ही साथ अगर आपका नीट या कहीं और गवर्नमेंट किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, तो आपको यहाँ पे 1 लाख का स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। एंड अगेन एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ कि अगर आपका 1000 एप्लीकेशन फीस है और आप यहाँ पर एप्लीकेशन फीस फिल करते टाइम ये कूपन कोड यूज कर रहे हैं, नोट डाउन कर लेना, LPU KVQ
918 एंड ये एप्लीकेशन कोड आप लोगों को बहुत इजी इनकी वेबसाइट पे मिल जाए। अभी ये इनका ऑफर चल रहा है जिसमें आप लोगों को एप्लीकेशन जो है सिर्फ और सिर्फ 800 रुपीज का पड़ने वाला है। देख रहे हो, सिर्फ 800 रुपए लगाना है, एडमिशन में मिल जाएगा, नीट में हो गया तो 1 लाख मिल जाएगा। सिर्फ 800 रुपए में आप अपना करियर यहाँ पर सिक्योर कर सकते हैं। आई डोंट थिंक इसके अलावा आप लोगों को और ऑप्शंस की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये आपका फॉरेंसिक साइंस का है जिसके अंदर आप लोगों का मार्क्स मैं बता देती हूँ। 12th के अंदर आपका मिनिमम 60% स्कोर होना चाहिए। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना जरूरी है यहाँ पर। और इसकी फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया 80,000 है। और अगर हम बात करें NFSU की, तो NFSU का जो फीस है दैट इज नॉट 65,000 है, 65,000 पर सेमेस्टर है। तो बीएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए आपको 2 टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, सबसे पहले CUET के थ्रू आपको NFSU मिल रहा है, आपको NEST के थ्रू LPU में एडमिशन मिल रहा है। दोनों की फीस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप CUET क्रैक कर सकते हो तो CUET वाला और LPU NEST, अगर आपका फॉरेंसिक साइंस में जाना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को देखो यार सारे करियर ऑप्शंस बताए हैं, सारे बेस्ट करियर ऑप्शंस बताए हैं। ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि यार तुमको आगे जाके कोई जॉब ना मिले। कभी कहीं भी सुन लेना, कोई भी ऐसा बीएससी फॉरेंसिक साइंस किया हुआ और खाली बैठा है, कभी आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आई थिंक आप लोगों के सारे डाउट्स मैंने यहाँ पर रिजॉल्व कर दिए हैं। इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स हैं यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप लोगों का दोनों का अप्लाई करने का लिंक, CUET का लास्ट डेट मैंने बता दिया है, LPU NEST का लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया 5th ऑफ Feb है। 5th ऑफ Feb के बाद अगर डेट एक्सटेंड होता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। मेक श्योर सारे बच्चे इन दोनों एप्लीकेशन फॉर्म को 101% फिल कर देंगे। इनका अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके देन, बाय बाय एवरीवन।